हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड वॉच। कुछ दिन पहले यूएस में जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो कोलैप्स कर चुका है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप लोग इससे पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद फिर से एक और बैंक कोलैप्स कर गया जिसका नाम है सिग्नेचर बैंक। एंड ये सिलिकॉन वैली बैंक के बाद थर्ड लार्जेस्ट बैंक फेलियर है। चलिए जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस रीजन की वजह से एक के बाद एक बैंक यूएस का कोलैप्स कर रहा है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले सिग्नेचर बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क बेस्ड एक कमर्शियल बैंक है जो 2001 में स्टार्ट हुआ था, मतलब आज से 21 साल पहले। यह बैंक ज़्यादातर फोकस करता था वेल्दी क्लाइंट्स के ऊपर। 2010 से पहले यह बैंक बस न्यूयॉर्क में ऑपरेट करता था, लेकिन 2010 के बाद ये जियोग्राफिकली एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 2018 में इस बैंक का ये बैंक जो डिसीजन लिया वो है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में घुसना। एंड 2021 में टोटल डिपॉजिट का 30% क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था। मतलब जो इन्वेस्टर, जो डिपॉजिट करता था उसका 30% एलोकेशन क्रिप्टो करेंसी में जा रहा था। ये क्रिप्टो करेंसी बैंक के फेलियर का वन ऑफ द रीज़न बना, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एक्चुअली कोलैप्स किया क्यों। एक्चुअली क्या हुआ, ये बैंक बिग रियल एस्टेट लेंडिंग बिजनेस में था। मतलब ये बैंक प्रॉपर्टी लोन देता था। अब क्या हुआ, 2018 में जब क्रिप्टो मार्केट हायर लेवल पे जाने लगा तो उस टाइम ये बैंक क्रिप्टो करेंसी में घुसा और देखते देखते डिपॉजिटर्स का 30% एलोकेशन क्रिप्टो में चला गया। अब सुने होंगे इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स एंड टेस्ला का फाउंडर है, वो भी इसके बारे में बहुत बात करते थे। लेकिन रिसेंटली 1-2 साल में क्रिप्टो मार्केट लगातार डाउन चला गया। FTX जो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था वो बैंकरप्ट हो गया। क्रिप्टो एक्सचेंज मतलब क्या कि जिस ऐप से क्रिप्टो करेंसी का बाई एंड सेल किया जाता है। तब क्या हुआ, एक्सचेंजेस पैसा उठाने नहीं दे रहा था क्योंकि विड्रॉल हैवी मात्रा में हो रहा था। इससे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में पैनिक सेलिंग और शुरू हो गया। इससे ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट डाउन चला गया। एंड जैसे कि आपको पहले बोला कि सिग्नेचर बैंक का एक सिग्निफिकेंट एलोकेशन है क्रिप्टोज में, तो सिग्नेचर बैंक में भी इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। अब बैंक का जो क्रिप्टो रिलेटेड फंड डिपॉजिट था वो श्रिंक होकर $8 बिलियन तक पहुंच चुका था। मतलब उसका मार्केट वैल्यू गिर चुका था। और अभी मैटर बस ये नहीं था कि बैंक का एक पर्टिकुलर सेक्टर में एलोकेशन ज़्यादा है इसलिए इसको बंद कर दिया गया। एक्चुअली सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स करने के बाद डिपॉजिटर्स का पैसा प्रोटेक्टेड रहे एंड बैंक के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे, वो देखना रेगुलेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी था। एंड जैसे कि हम लोगों को पता है बैंक का ज़्यादातर पोर्शन रिस्की एसेट्स में था, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया। क्योंकि क्रिप्टो बहुत ही हाईली फ्लैक्चुएटिंग एसेट्स है, मतलब एक ही दिन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इसमें देखा जाता था और अभी भी देखा जाता है। एक और जो इसका डायरेक्ट रीज़न है वो है सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स करना। जब सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स किया तो उसका इम्पैक्ट बाकी बैंक में भी पड़ना शुरू हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक का जब इंसिडेंट हुआ तो पिछले हुई यूएस मार्केट से 100 बिलियन मार्केट वैल्यू फ्रॉम यूएस बैंक्स का वाइप आउट हो गया। मतलब 100 बिलियन मार्केट वैल्यू खत्म हो गया बैंक का। बैंक के कोलैप्स करने से यूएस का डॉलर इंडेक्स में भी इसका प्रभाव पड़ा एंड पिछले 4 दिनों से ये वीकर परफॉर्म कर रहा है। ओब्वियसली बात है कि अगर कोई बैंक ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा तो और बैंक अगर बंद हो जाएगा तो उस कंट्री का करेंसी कैसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा। अब क्या हुआ, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट साफ साफ एक नोटिस जारी किया, किसी भी बैंक को यूएस गवर्नमेंट बेल आउट पैकेज रिलीज नहीं करेगा। बेल आउट पैकेज बेसिकली क्या होता है, अगर कोई बैंक डूबता है तो गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करके उसको दोबारा ट्रैक में लाने की कोशिश करते हैं। सपोज आप इंडिया में वोडाफोन आइडिया के एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी पता है कि जियो आने के बाद वोडाफोन आइडिया का हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट क्या किया, उसमें 30% शेयर ले लिया। इसलिए ले लिया क्योंकि उसमें मतलब वोडाफोन आइडिया बेसिकली डूबे ना, कोशिश अभी तक यही किया जा रहा है। अब यूएस में क्या हुआ, 2018 के फिनेंशियल क्राइसिस के बाद बैंक के रिगार्डिंग बहुत सारा अमेंडमेंट नॉर्म्स लाया गया ताकि बैंक के कस्टमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। उस टाइम बहुत सारा बैंक को
बेल आउट पैकेज दिया गया। अब प्रेजेंट टाइम पे यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये कहा कि कोई भी टैक्स पेयर का पैसा बैंक को रिवाइव करने के लिए बैंक में इन्फ्यूज नहीं किया जाएगा। अब क्या है दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक क्लोज होने के 2 दिन बाद 12 मार्च 2023 को सिल्वर गेट बैंक भी क्लोज हो गया। इसके बाद डिपॉजिटर्स ने ऑलमोस्ट $10 बिलियन विड्रॉ किया सिग्नेचर बैंक से। एंड जैसे कि हम लोग को पता है कि सिग्नेचर बैंक का एक लार्ज पोर्शन क्रिप्टोज में था, एंड क्रिप्टोज एक रिस्की एसेट्स है। जब लगातार एक के बाद एक बैंक कोलैप्स कर गया तो डिपॉजिटर्स एंड इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी हिलने लगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक के बाद एक बैंक गिरने लगेगा तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट कैसे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर मान के चले कि एक बैंक है, सपोज बैंक का नाम है IBC, आप उसमें अपना पैसा डिपॉजिट किए हो, और अगर आपका बगल में जो 2 बैंक है, सपोज है माने कि यूनियन इंडिया और सपोज है कि पंजाब बैंक, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 2 बैंक में अगर वो डूबता है या फिर मान के चलिए कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है और वो बैंक में डिपॉजिटर पैनिक विड्रॉल शुरू कर देता है, तो आप अपने बैंक में अपना डिपॉजिट कैसे होल्ड कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप नहीं कर पाएंगे। आप लोग जानते होंगे इंडिया के बैंक में अगर कोई डिपॉजिट रखता है तो उनका 5 लाख तक अमाउंट सिक्योर है, एंड यूएसए में ये चीज़ 2 करोड़ तक है। लेकिन जो इससे ज़्यादा अमाउंट रखता है, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि पिछला जो 2 बैंक है उसमें वेल्दी कस्टमर था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन लोगों का 2 करोड़ से ज़्यादा ही अमाउंट रहेगा, क्योंकि हम लोग के लिए इंडिया में 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन यूएस में वो अमाउंट बड़ा नहीं होता है। अब क्या हुआ दोस्तों, संडे को FDIC सिग्नेचर बैंक को क्लोज कर दिया। जब FDIC बैंक का कंट्रोल लिया तब इस बैंक के पास 110.36 बिलियन एसेट्स था एंड 88.59 बिलियन वर्थ डिपॉजिट्स था लास्ट ईयर। अब फेडरल FDIC के अकॉर्डिंग ये जो 88.59 बिलियन डॉलर जो डिपॉजिटर्स का है, इसमें से 90% रिकवर किया जा सकता है, ये FDIC के अकॉर्डिंग है। अब फेडरल डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन FDIC क्या किया, एक ब्रिज सक्सेसर बैंक बनाया जिसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज बैंक। बेसिकली ब्रिज सक्सेसर क्या होता है ना, कि अगर मानिए कि कोई बैंक डूब रहा है या फिर माने कि कोई तो उसका क्या है कि जितना डिपॉजिट है, जितना उसका अनरियलाइज्ड है, वो क्या करता है कि दूसरा बैंक को ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा बैंक मतलब क्या कि एक नया बैंक फॉर्म किया जाता है तो और उसमें ट्रांसफर किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि इसको संडे को ही क्यों बंद किया? बेसिकली इसको तो मंडे भी तो कर सकता था ना। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि बैंक में लगातार पैनिक विड्रॉल एंड पैनिक सेलिंग हो रहा था। अगर ये मंडे को क्लोज किया जाता तो यूएस स्टॉक मार्केट में और भी गिरावट होता, मतलब जितना गिरावट होना चाहिए था उससे भी ज़्यादा गिरावट होता। इसके अलावा इस बैंक में पैनिक विड्रॉल ना हो पाए एंड कस्टमर का ट्रस्ट बना रहे बैंक के ऊपर, इसलिए उसी दिन एक नया बैंक फॉर्म किया गया संडे को ही। अब ये नया बैंक सिग्नेचर बैंक का जितना अनरियलाइज्ड एसेट्स एंड बॉन्ड्स है, जैसा आपका पहले बोले, एंड डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ दिखेगा। एंड कस्टमर इसमें वैसी ATM चेक्स, मतलब जो जो नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटीज़ में वो इस बैंक में वो यूज़ कर पाएगा। मैं जो और एक जो चीज़ के बारे में सोच रहा था वो था हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या बोला, उस टाइम क्या हुआ था कि वो अदानी के वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग पोजीशन लिया था। अदानी के रिगार्डिंग 2-3 साल या फिर जितना भी साल हो उसने डिटेल में रिसर्च किया। अब क्या हुआ कि उसका जो खुद का कंट्री है, मतलब हिंडनबर्ग जो कंपनी है वो तो यूएस का कंपनी है, तो उसका कंट्री में 3 बैंक कोलैप्स कर गया और उसमें फंडामेंटल बहुत पहले से वीक चल रहा था, तो उसको क्या ये चीज़ नहीं पता था? मेरा बात बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, जो भी हो, तो यही पूरा अपडेट था दोस्तों सिग्नेचर बैंक के कोलैप्स के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, सी यू सून।